तो द्वितीय पाठ दूसरा पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ जिसका नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वैभवम, अर्थात पाटलिपुत्र किसका नाम है? पटना का। पटना के वैभव के बारे में आज पढ़ाया जाएगा। पटना की क्या महत्ता है, क्या उनकी संस्कृति है, क्या उनकी सुंदरता है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम अधारयत्। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र जो है सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, सभी समयों में, काल मतलब समय, कहते सभी कालों में महत्व को धारण किया है। अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते। कहते हैं इसका इतिहास जो है सार्ध, अर्ध सहित मतलब आधा, मतलब आधा, सहस्र मतलब हजार, वर्षद्वय मतलब 2500 वर्ष पहले है इनका इतिहास माना जाता है। 250 वर्ष। अत्र मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षकम। कहते यहाँ पटना में धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र जो है विशेष रूप से ध्यानाकर्षण मतलब ध्यान को आकर्षित कर रहा है। वैदेशिका यात्रिणः मैगास्थनीज पाहियान हुवेनसां इत्सिंह प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। कहते हैं वैदेशिका मतलब विदेशी लोग, विदेशी यात्री जो हमारे भारत में आए थे वो कौन कौन थे? तो मेगास्थनीज, पाहियान, हुवेनसां, इत्सिंह, ये लोग सारे जो हैं पाटलिपुत्र का वर्णन स्वस्व मतलब अपने अपने स्मरण ग्रंथों में, अपने अपने ग्रंथों में इनका नाम चर्चा किया है। किसका नाम? पाटलिपुत्र का। पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। कहते अस्मिन् पाठे, पाठेस्मिन् मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र की वैभव का सामान्य परिचय मतलब बेहद परिचय नहीं दिया गया है, सामान्य परिचय, छोटा सा परिचय इसमें दिया गया है। अब इसका परिचय क्या है, क्या इसमें बताया गया है, तो आगे आपको बताया जा रहा है। देखिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगमनम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। कहते हैं प्राचीनेषु, प्राचीन भारतीयों में, भारत में, प्राचीन भारत में ही, नगरेषु नगरों में, अन्यतम एक अलग नगर, कहते नगरों में एक अलग नगर पाटलिपुत्र पटना, अनुगंगम वसति विचित्रम महानगरम बभूव। गंगा के समीप, गंगा के तट पर, किनार में बसा हुआ है एक विचित्र, एक अलग एक महानगर है हुआ। दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीताख्ये काव्ये कथयति। दामोदर नाम का एक कवि है जो अपने कूटनीति में इसका आख्यान किया है, बताया गया इसके बारे में। क्या बताया गया है तो उसमें दिया है श्लोक के माध्यम से। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहते हैं अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है, क्या है? महितल तिलकम, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का तिलक स्वरूप, सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती मतलब सरस्वती की उपासना करने वाले विद्वान लोग, यहाँ विद्वानों का घर है। कहाँ पे? महानगर पटना में। ये प्राचीन काल में इनकी चर्चा की गई है। नामना पाटलिपुत्र, कहते हैं वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। परिभूत पुरंदर स्थानम, वो कैसा है? तो वह इंद्र के लोक के समान है। इंद्र अर्थात कहने का भाव है वह स्वर्ग से भी सुंदर है, जिसको आज हम लोग नरक बनाते हैं। पटना में जब जाइएगा तो हर जगह कबाड़ा
नहीं, गंगा का कुंभा है। लेकिन हमारे पाटलिपुत्र का पहले से ही स्वर्ग से भी सुंदरता का चर्चा किया गया है। जो हमारा पाटलिपुत्र कैसा है, तो स्वर्ग से भी सुंदर है। फिर है इतिहास में श्रूयते यत्, सुना जाता है कि गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलिग्राम स्थितः आसीत्। इतिहास में श्रूयते, सुना गया है कि गंगा के तीर पर, तीरे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन, तीरे। अधिकरण में पर, कारक का चिन्ह है। अधिकरण का चिन्ह क्या है? में पर। तो गंगाया तीरे, गंगा के तीर पर, बुद्ध काल में ही, बुद्ध के समय में ही पाटलिग्राम, पाटली गांव स्थित था। पाटलिपुत्र उसका नाम नहीं था, पाटली गांव। यत्र, जहां च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समाहितः, कहते जहां पर भगवान बुद्ध वहां आए, तेन, उनके द्वारा, कथितम आसीत्, कहा गया है कि यत् ग्रामोऽयम्, अयम ग्रामः, यह गांव महानगरम भविष्यति, महानगर होगा। किसने कहा था ये? महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने कहा था। उसका नाम पहले था पाटली गांव। उन्होंने पहले ही बता दिया इस गांव का नाम एक दिन महानगर होगा। किंतु, कहते हैं लेकिन, कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। कहते हैं लेकिन, कलह मतलब झगड़ा, अग्निदाह मतलब अगलगी जिसको हम लोग बोलते हैं, अग्नि का भय, कलह का भय, जलपूरस्य, जल का अभाव या जल का ज्यादा, बाढ़ आना जिसको बोलते हैं। तो कहते ये सब का भय हर समय इस पे आक्रमण होगा, हर समय होता रहेगा, कभी न कभी इस पे ये चीज होती रहेगी। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः, और कहते कालांतरेण, कुछ समय के बाद, पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, कहा गया। पाटलिग्राम का नाम ही पाटलिपुत्र हो गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टम आसीत् इति। कहते चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय में अस्य नगरस्य, मतलब पाटलिपुत्र नगर का, नगर की शोभा जो थी, अति उत्कृष्ट, अति मतलब बहुत, उत्कृष्ट मतलब अच्छा था, आसित मतलब था। तो कहते हैं जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का काल था पटना में, पाटलिपुत्र में, उस समय वहां की शोभा, रक्षा व्यवस्था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। यूनान राजदूत, यूनान के राजदूत मेगास्थनीजः स्वस्मरणेषु निरूपयति। यूनान के राजदूत जो थे मेगास्थनीज, वह अपने स्मरणों में अर्थात अपने ग्रंथों में इसका निरूपण किया है, इसको बताया है। अस्य नगरस्य, इस नगर का, पाटलिपुत्र नगर का, वैभवम, सुंदरता, प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। कहते हैं इस नगर की शोभा, सुंदरता अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में, और सुतराम बहुत ही सुंदर और समृद्ध हुआ, अच्छा हुआ। बहुकालम, बहुत समय के बाद पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। कहते हैं बहुत काल तक, बहुत समय तक पाटलिपुत्र का प्राचीन मतलब पुराना सरस्वती परंपरा, सरस्वती परंपरा का मतलब विद्वानों की परंपरा, आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र में, पटना में विद्वानों की परंपरा चली आ रही है, वहां विद्वान आते रहे। इति राजशेखर, ये राजशेखर स्वकाव्य मीमांसायां नाम के, अपने काव्य मीमांसा नामक
ग्रंथ में कवि शिक्षा प्रमुख है, वह कवि में शिक्षा प्रमुख जो है ग्रंथ में सादरम स्मरति, सादर पूर्वक आदर सहित स्मरण करते हैं। अर्थात राजशेखर जो कवि थे वह अपने काव्य मीमांसा में इन कवियों का नाम उल्लेख किया है आदर सहित। और कौन से कवि हैं जो इसमें आपको अभी बताया जा रहा है श्लोक के माध्यम से। अत्रोपवर्ष वर्षा विह पाननी पिंगला विह व्याधि बररुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुख जगमुहु। अत्र मतलब यहाँ वर्ष उपवर्ष, वर्षों से, बहुत वर्षों से यहाँ पर कौन कौन विद्वान आए? पाणिनि, जिनकी क्या लिखा? पाणिनि क्या लिखा? व्याकरण। 3 मुनियों का नाम आता है व्याकरण ग्रंथों में, कौन कौन? पाणिनि, बता चुका हूं मैं। पाणिनि, पाणिनि और नहीं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आप याद रखते नहीं, इसको याद रखिए। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, जिसको कात्यायन को ही वररुचि के नाम से जाना जाता है। वररुचि, जिसका नाम इसमें दिया है वररुचि के नाम से। तो कहते हैं पाणिनि, पिंगल, पिंगल भी एक ग्रंथकार हैं, वररुचि मतलब कात्यायन और पतंजलि, ये सारे इनको लोग जानते हैं। लोग वहां के पहचाने, पहचाने मतलब जाने, उनका ज्ञान को परख किया पहले, और परख करके फिर उनकी नाम जो है विख्यात हो गया, ख्याति प्राप्त हो गई। ख्याति मतलब यश। तो 3 प्रकार के मुनि जो हैं, इनकी चर्चा में कर चुका हूं। पतंजलि के बारे में सब आपको बता चुका हूं। जो पतंजलि मुनि जो थे वो शेष नाग के अवतार थे, बताया हमने कहानी। शेष नाग के अवतार थे, और जब वो पढ़ाते थे तो पर्दा लगा के, मैं बताया था, पर्दा लगा के पढ़ाते थे। बच्चे पीछे, बीच में पर्दा, और वो इधर पर्दे के दूसरी साइड। जब वो पढ़ाते थे तो अपना नाग के अवतार में आ जाते थे, इससे अलग अलग फन निकाल लेते। और लेकिन बच्चे को बोल चुके थे, जो आप झांकेंगे नहीं जब मैं पढ़ाऊं। लेकिन उसमें से क्या हुआ, एक बच्चा झांक दिया। जब आप बच्चों का स्वभाव जो होता है बड़ा वो मार जा रहा नहीं, बंदर का स्वभाव, बंदर का स्वभाव होता है, जो नहीं बोलिए वही करने के लिए तैयार है। तो जब वो झांक लिया तो फिर वो अपने आप स्वरूप में आ गए और श्रापित कर दिए, श्राप दे दी। जो बच्चे बने थे सबको जला के भस्म कर दिए। एक बच्चा उसमें से चला गया था, कहाँ? बात को बिना पूछे। जब वो आया तो उनको पूछा गया तुम कहाँ था? तो मैं वहां उधर चला गया। तो तुमको भी श्राप दे दिए, तुम ब्रह्म पिशाच हो जाएगा, जाओ। फिर उन्होंने बहुत बार विनती किया तो बोला ठीक है, तुम आज के बाद जब तुम्हारे उस बरगद के पेड़ पे बैठ जाओ, जिस दिन कोई तुम्हारे प्रश्न का जवाब देगा तुम प्रश्न पूछना, जिस दिन जवाब दे देगा उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मतलब तुम उस जोनी से छुटकारा प्राप्त करो। फिर उन्होंने बहुत लोगों को वहाँ से प्रश्न पूछता है। बाद में एक व्यक्ति मिलते हैं जिसको वो पूरे पत्ते पे लिख लिख करके दे देता है ग्रंथ। महाभाष्य नाम का एक ग्रंथ है व्याकरण में, जो महाभाष्य 84 भागों में है, 84। तो उसमें उसी समय एक बकरी आ जाती है, उस पत्ते को 2-4 पत्ते को खा जाती है। तो आज भी उस ग्रंथ में लिखा है, जो बकरी जो खा गया लाइन, उसके बाद कोई ऐसा विद्वान हुआ ही नहीं जो बकरी का लाइन जो पूरा कर देता। तो आज भी उसमें ग्रंथ में लिखा है अजाम क्षति, मतलब यहाँ ये लाइन जो है बकरी खा गई। तो ऐसे वो विद्वान, तो कहते हैं इस सभी विद्वानों का चर्चा कौन किया है? राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में किया है।
कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपय मतलब कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरम दूसरा नाम, अन्य नाम पुष्पपुर, पुष्प मतलब फूल, पुर मतलब नगर, तो फूलों का नगर, कुसुमपुर, कुसुम मतलब फूल, कुसुम नाम का फूल भी एक होता है जिसका लोग कहते हैं कलर बनता है, उसी फूल का कलर बनता है कुसुम फूल का, तो कहते हैं कुसुमपुर वा प्राप्यते। पुष्पपुर और कुसुमपुर भी जाना गया है। अनेन ज्ञायते कहते हैं इससे जाना जाता है कि यत मतलब कि नगरस्य समीपे, कहते हैं अस्य नगरस्य इस नगर के समीप में, नजदीक में बहुलम उत्पादनम भवति अस्म, पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। कहते हैं इससे प्रतीत होता है, इससे जाना जाता है कि इस नगर के समीप में बहुत, बहुल मतलब बहुत ज्यादा फूलों का उत्पादन होता था, फूलों की खेती होती थी। पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकारचनाम आश्रित्य प्रचलितः। कहते हैं पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि, पाटलिपुत्र जो है शब्द, इसमें भी अरे पचे बात तो रही है, पाटलिपुत्र इति शब्दोपि इस शब्दों में भी पाटल पुष्पानाम, पाटल अर्थात पाटल पुष्प मतलब गुलाब का फूल, हाँ पाटल मतलब गुलाब के पुष्पों का, पुतलिका, पुतलिका मतलब कठपुतली, देखा है कठपुतली का डांस कभी, तो कहते हैं गुड़िया बनाया जाता था, पुतला बनाया जाता था। कठपुतली का डांस पहले आप देखे होंगे नहीं होंगे, पहले गांव गांव में लोग आता था राजस्थान से, और छोटा सा वो काट का वो गुड़िया बना के रखता था, एक पर्दा लगा के पीछे से वो हाथ से ऐसे करता था। हम बाहर लोग समझता था कठपुतली अपने डांस कर रहा है, लेकिन वो पतला सा धागा लगा के वो ऐसे करता रहता है, कठपुतली का डांस कराता है। तो पहले लोग अपने इधर भी आते थे, जब गरीबी थी ज़्यादा तो वहाँ के लोग यहाँ आते थे, वो दिखा कर पैसा कमाते, लेकिन अब वो विलुप्त हो गया है। अब कहीं कहीं राजस्थान अभी भी है, लेकिन हर जगह। तो कहते हैं वही पुतलिका, अपने यहाँ पाटल पुष्पानाम, गुलाब के फूलों की पुतलिका मतलब पुतली मतलब वो गुड़िया बनाया जाता था, और वह प्रचलित था, वह बहुत ही प्रचलित था मतलब प्रख्यात। शरत काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरत काल में, शरत मतलब शरद ऋतु कौन सी ऋतु होती है, कुछ समय क्या होता है, हाँ, तो कहते हैं शरत काल में ठंडी जाड़े के मौसम में अस्मिन नगरे इस नगर में कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव का महान समारोह, बहुत ही बड़ा समारोह गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित, बहुत ही प्रचलित था। तत्र मतलब वहाँ सर्वे जनाः सभी लोग आनंद मग्ना अभुवन, आनंद मग्न होते थे, बहुत ही आनंदित होते थे। जिस प्रकार संप्रति कहते हैं, जिस प्रकार इस समय दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर में, दुर्गा पूजा में आजकल तादृशः एव उसी प्रकार समारोह दृश्यते, समारोह देखा जाता है। आज की कक्षा ये समाप्त होती है, क्योंकि अभी जब तक घंटी लगेगी फिर पूरा नहीं होगा। फिर दूसरी कक्षा में कल मैं आपको इस पाठ को पूरा करूंगा, और आपका यही काम है, होमवर्क है, जो आप इसको कल पढ़ करके अर्थ लिख करके यहाँ तक लाएं। ठीक है।